नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें प्रश्न दिया हुआ है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यह आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है। इसमें आपको ज्ञात करना पहले n का मान। क्यों? इसमें पूछ रहा है कौन सा पद, यानी हमें पहले n का मान ज्ञात करना है, उसके बाद में अंतिम पद ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें लिखेंगे पहले AP जो प्रश्न में दी हुई है। ठीक है, इसमें उतारेंगे पहले 3, फिर 15, आगे 27 है, फिर 39 डैश डैश। ठीक है, अब इसमें देखेंगे a का मान। आप सभी जानते हो a का मान यानी प्रथम पद जो पहली संख्या होती है। इसमें a का मान हमारे पास में 3 है। अब ज्ञात करेंगे सार्वंतर यानी d का मान, यानी हम करेंगे A2 माइनस A1। जो दूसरा पद है उसमें से हम पहला पद माइनस करते हैं। अब इसमें देखो दूसरा पद कौन सा बच्चों, इसमें दूसरा पद है 15, आगे साइन है माइनस का। फिर लिखेंगे A1 यानी जो पहला पद है, इसमें पहला पद है 3, तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया 3। इसमें से बाकी करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएंगे 12। इस प्रकार हमें d का मान प्राप्त हो गया 12। ठीक है, इतना करने के बाद में हम प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा पद है उसके 54वें पद, तो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। इसमें 54वां पद यानी A54 कर दिया, और इससे कितना अधिक है बच्चों, इसमें अधिक है 132। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आप सभी जानते हो A54 का मतलब है A प्लस, इसमें से एक कम करेंगे और साथ में आ जाएगा D। ठीक है, आगे साइन है प्लस का, 132 कर देंगे। अब आगे A का मान उतारेंगे, हमारे पास बच्चों A का मान है 3, फिर साइन है प्लस का, फिर उतार दिया आगे। अब करेंगे D का मान फिट। इसमें देखो D का मान कितना बच्चों 12 है, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया 12, आगे साइन प्लस का। अब उतारेंगे 132। ठीक है, इस प्रकार हमें अंतिम पद प्राप्त हो जाएगा। हम ज्ञात कर रहे हैं अंतिम पद। ठीक है, उतारेंगे 3, आगे साइन है प्लस का, इसको इससे गुणा करेंगे क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना। इनको गुणा करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो आ जाएगी 436, आगे साइन प्लस का, उतार दिया 132। ठीक है, अब लिखेंगे AN बराबर, इन सबको ऐड करते हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 771। इस प्रकार जो इसका अंतिम पद प्राप्त हुआ है वो आ गया अपने पास में 771। अब ज्ञात करेंगे n का मान। इसके लिए हम जो सूत्र काम में लेते हैं वो लिखेंगे AN बराबर A प्लस n माइनस 1D। अब क्या करना है, जो मान दे रखे हैं उनको फिट करना है इस फॉर्मूले के अंदर। अब देखो बच्चों हमारे पास में अंतिम पद कितना है 771 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 771, आगे साइन है बराबर का। अब आ जाएगा A का मान, तो आपको देखना है A का मान कितना है 3 है, फिर साइन है प्लस का, फिर ब्रैकेट खोलेंगे n माइनस 1। इसमें देखो n का मान कितना है, n का मान पता नहीं है तो n माइनस 1 कर दिया। n का मान तो हमें ज्ञात करना है। अब लिखेंगे d का मान। देखो d का मान कितना हमारे पास में 12 है। ठीक है, आगे उतारते हैं 771, इसके बराबर में 3 दे रखा है, इसका करेंगे पक्षांतरण तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी माइनस का 3 हो गया। आगे उतारेंगे n माइनस 1 और यहाँ पर उतार दिया मैंने 12। ठीक है, अब बाकी करेंगे 771 में से हम 3 माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 768, इसके बराबर में लिख देंगे n माइनस 1। अब आप इसमें देखो जो संख्या दे रखी है 12 वो इधर मल्टीप्लाई में है, हम इसको इधर लेकर आएंगे तो बच्चों भाग में हो जाएगी। ठीक है, उतारेंगे n माइनस 1, इसके बराबर में कितना है 768 बटे में 12 है। इस 12 का भाग 768 में देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 64। ठीक है, और हमें n का मान ज्ञात करना है। n बराबर कितना दे रखा है 64। इसमें देखो माइनस का 1 है, इसका करेंगे पक्षांतरण तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी प्लस का हो जाएगा 1। मैंने यहाँ पर लिखा पक्षांतरण करने पर, तो n बराबर कितना आ गया बच्चों, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 65वां पद। ठीक है, इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।